इंडोनेशिया के बाली में 15 नवंबर को G20 सम्मेलन शुरू हुआ। इस पूरे सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाए रहे। फिर चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का खुद आगे बढ़कर उनसे मिलना हो या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी आमने सामने की मुलाकात। बता दें कि मोदी ने इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। इस दौरान उनके भाषण में कई ऐसी बातें सामने आई जिनसे कोई व्यक्तिगत शख्स ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सीख ले सकती है। आइए जानते हैं मोदी के भाषण की 7 बड़ी बातें। शांति। सम्मेलन के पहले सत्र में पीएम मोदी ने कहा, कोरोना और इसके बाद यूक्रेन में आए संकट ने दुनिया में भारी तबाही मचाई है। इसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है। यूनाइटेड नेशन भी इन मुद्दों पर कुछ खास नहीं कर पाया। ऐसे में हमें यूक्रेन रूस जंग को रोकने के लिए रास्ता तलाशना होगा। हमें यूक्रेन में जंग को रोकने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। पिछली शताब्दी में दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया में जमकर तबाही मचाई। हालांकि उस वक्त के नेताओं ने शांति का रास्ता अपनाने की कोशिश की। अब हमारा नंबर है। अपनापन। G20 सम्मेलन के दौरान डिनर से कुछ घंटे पहले मोदी ने इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कहा, इंडोनेशिया और खासकर बाली आने के बाद हर एक हिंदुस्तानी को एक अलग फीलिंग आती है। मैं भी उसी तरह की वाइब्रेशन महसूस कर रहा हूँ। हमारा हजारों साल पुराना नाता है। हम हजारों साल से इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। दोस्ती। पीएम मोदी ने आगे कहा, हम बाली में हैं और इसी समय यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर भारत के कटक शहर में महानदी के किनारे बाली यात्रा का महोत्सव चल रहा है, जिसे बाली यात्रा कहते हैं। ये महोत्सव भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों साल के ट्रेड रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करता है। इंडोनेशिया के लोग जब बाली यात्रा के फोटो देखेंगे तो उनका मन आनंद और गर्व से भर जाएगा। हम लोग अक्सर बातचीत में कहते हैं, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। भारत इंडोनेशिया के संबंधों को देखें तो ये बिल्कुल सटीक है। समंदर की विशाल लहरों ने दोनों देशों के संबंधों को लहरों की तरह ही उमंग से भर दी है, जीवंत रखा है। भारतीय यहाँ के विकास में सहयात्री बने हुए हैं। 2018 में जब यहाँ भूकंप आया तो हमने ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। मदद। कोरोना काल में भारत ने अपने नागरिकों को जितनी वैक्सीन डोज मुफ्त में लगाई वो अमेरिका और यूरोप यूनियन की आबादी से 2.5 गुना ज्यादा है। कोरोना काल में हमने देखा है भारत ने दवाइयों से लेकर वैक्सीन तक जरूरी संसाधनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल की। भारत के सामर्थ्य ने कितने ही देशों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत बदला है। हम स्वार्थी नहीं हैं। दुनिया को हमसे अपेक्षा है, हम जिम्मेदारी से इसे पूरा कर रहे हैं। विकास। मोदी ने अपने भाषण में कहा, जब विरासत साझा होती है, मानवता के प्रति आस्था समान होती है तो प्रगति के लिए भी समान रास्ते बनते जाते हैं। दोनों देशों के पास एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ है। भारत के पास भी इंडोनेशिया को देने के लिए बहुत कुछ है। भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का टैलेंट, भारत का इनोवेशन, भारत की इंडस्ट्री, आज इन सारी बातों ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। आज दुनिया की कई कंपनियां ऐसी हैं जिनमें सीईओ भारतीय मूल के हैं। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत डिजिटल लेन देन में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत ग्लोबल फिटनेस के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। आउटसोर्सिंग, स्मार्टफोन, डेटा कंजप्शन और न जाने कितनी ही दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है। बदलाव। मोदी ने आगे कहा, 2014 के पहले और 2014 के बाद कि भारत में बहुत बड़ा फर्क जो है वो मोदी नहीं बल्कि स्पीड और स्केल का है। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। भारत अब छोटा सोचता ही नहीं। स्टैच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाएगा तो सबसे बड़ा। स्वाभिमान। 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन 32 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की जितनी कुल आबादी है उतने तो हमने बैंक अकाउंट खोले हैं। 2014 के बाद से भारत में 3 करोड़ नागरिकों के लिए मुफ्त घर बनाए हैं। हमने इतने घर बनाए हैं कि ऑस्ट्रेलिया के हर एक नागरिक को घर मिल सकता है। पिछले 7-8 सालों में हमने 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए हैं। ये पूरी धरती के लगभग 1.5 चक्कर लगाने के बराबर है। आज भारत आयुष्मान योजना के तहत जितने लोगों को 5 लाख तक इलाज मुफ्त सुविधा दे रहा है वो पूरे यूरोपीय यूनियन की कुल आबादी से भी ज्यादा है। ये सुनकर आप सभी का सीना भी गर्व से फूल जाता होगा।